तो आईपीएल 2022 में एक बार फिर से होने जा रहा है राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बहुत ही बड़ा मुकाबला। लेकिन जहां राजस्थान रॉयल्स टॉप 2 में फिनिश करने की जुगत बिठा रही है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह मुकाबला है डू और डाई। What's going on everyone? I am Sufyan and welcome back to 5 Sports। और आईपीएल 2022 में एक बार फिर से राजस्थान के रजवाड़े और कोलकाता के नाइट राइडर्स आमने सामने मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन जहां राजस्थान रॉयल्स लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के साथ वो टॉप 2 में फिनिश करने की जंग लड़ रही है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर कोलकाता नाइट राइडर्स कैसे आईपीएल 2022 में वापसी कर सकता है और पिछला मैच हारने के बाद राजस्थान रॉयल्स को क्या अलग कर रहा होगा जो वो टॉप 2 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा और परवान चढ़ा सके। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मैच खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा। वानखेड़े स्टेडियम में जो लास्ट मैच खेला था केकेआर ने, वो था दिल्ली कैपिटल्स के सामने, जहां दोनों ही टीमों ने मैच को हारने की बहुत कोशिश की थी और आखिरी में कोलकाता नाइट राइडर्स उसमें कामयाब हुए थे। और वैसे भी वानखेड़े आईपीएल के इतिहास में हैज नॉट बीन अ वेरी हैप्पी ग्राउंड फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। वानखेड़े मैदान के पिच रिपोर्ट की यहां पर बात करें तो कौन सा टर्फ आप यूज करते हो उस पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। हालांकि इस विकेट पर हमने बड़े स्कोर बनते हुए भी देखे हैं और शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद भी मिलती है। एवरेज स्कोर है 167, यानी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। वहीं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो अभी तक ये दोनों टीमें आमने सामने 26 बार आई हैं, जिसमें से 13 बार कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत मिली है और 12 बार राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी है। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका और लास्ट के 5 मैचों में भी केकेआर आगे है 3:2 के रेशियो से। हालांकि इसी टूर्नामेंट में थोड़े समय पहले दोनों टीमों के बीच एक हाई स्कोरिंग मैच में ब्रेबॉर्न स्टेडियम में देखने को मिला था। एक समय पर बहुत रन खड़े कर दिए थे राजस्थान रॉयल्स ने, उसके बाद एरॉन फिंच और श्रेयस अय्यर ने अच्छी बैटिंग करके केकेआर को तकरीबन जीत दिला दी थी। फिर युजवेंद्र चहल ने जबरदस्त हैट्रिक लेकर राजस्थान रॉयल्स को मैच में वापस लेकर आए थे और अंत में आरआर को जीत मिली थी, यानी कि थोड़ा सा पे बैक करने का वक्त भी कोलकाता नाइट राइडर्स का आ चुका है। इस आईपीएल में अभी तक दोनों टीमों के सफर की बात करें तो दोनों टीमों का सफर काफी अलग रहा है। राजस्थान रॉयल्स जहां अपने 9 मैचों में से 6 मैच जीत चुकी है, उनके 12 पॉइंट्स हैं, वहीं केकेआर अपने 9 मैचों में से 3 मैच जीती है और लगातार 5 मैच हारकर वो इस मैच में आ रहे हैं। नेट रन रेट भी उनका कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है एंड दैट इज मेनली बिकॉज उनकी टीम ही नहीं सही है। मेगा ऑक्शन के बाद से मैं बहुत ही क्रिटिकल रहा हूं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लानिंग का, क्योंकि केकेआर जो 2 बार आईपीएल की चैंपियन रह चुकी है, उनसे आप अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखते हो, मेगा ऑक्शन में अच्छी प्लानिंग की उम्मीद रखते हो। लेकिन जहां उन्होंने मेगा ऑक्शन में कुछ यंगस्टर्स पर जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, ना उन्होंने अपनी बैटिंग पर काम किया ना अपनी बॉलिंग पर काम किया। अजिंक्य रहाणे, उमेश यादव जो पिछले साल तक आईपीएल में खेलने के लिए जगह भी नहीं पा रहे थे, उन पर आपने इतना बड़ा दाव लगाया। वेंकटेश अय्यर, 1 सीजन वंडर, इस तरीके के प्लेयर्स आपने लिए और उस समय मुझे बहुत मीठी मीठी बातें लगातार सुनने को मिली थी। कुछ लोग ने तो काफी अच्छी बातें मेरे बारे में बोली थी, इफ यू नो व्हाट आई मीन, बट आई स्टिक टू माय वर्ड। चाहे सनराइजर्स हैदराबाद की बात करो या केकेआर की बात करो, और इसीलिए केकेआर आज इस सिचुएशन में है। अब जब दोनों ही टीमें ये मैच जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर मैदान पर लगाने वाली हैं, तो हमें कई की बैटर्स तो देखने को यकीनन मिलेंगे। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर के सामने होंगे युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल की 65 बॉल्स में 85 रन बनाए हैं श्रेयस अय्यर ने और एक बार यूजी चहल उनको आउट करने में भी कामयाब हुए हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे की प्लेयर यानी कि आंद्रे रसल के सामने मैचअप होगा ट्रेंट बोल्ट का। ट्रेंट बोल्ट की 10 बॉलों में 21 रन बनाए हैं आंद्रे रसल ने और 2 बार ट्रेंट बोल्ट उनको आउट करने में भी कामयाब हुए हैं। हालांकि पिछले मैच में रविचंद्रन अश्विन ने आंद्रे रसल के डंडे बिखेर दिए थे, लेकिन इस मैच में अगर रसल द मसल का जलवा दिखता है तो ट्रेंट बोल्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के 2 सबसे की बल्लेबाज यानी कि इन फॉर्म जॉस बटलर और कैप्टन संजू सैमसन के सामने श्रेयस अय्यर इस्तेमाल करेंगे सुनील नारायण का, और अगर जरूरत पड़ी तो सुनील नारायण पावर प्ले में भी हमें गेंदबाजी
करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जॉस बटलर के सामने 63 बॉल्स में 61 रन बनाए हैं और एक विकेट सुनील नारायण उनको लेने में कामयाब हुए हैं। वहीं संजू सैमसन ने 69 बॉल्स में सिर्फ 55 रन बनाए हैं और 3 बार वो सुनील नारायण का शिकार बने हैं, यानी कि सुनील नारायण इन दोनों ही बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं और एक बार फिर से केकेआर को इनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। एंड दीज आर द की बैटल्स इन दिस मैच। Now the player to watch out for in this match is once again जॉस बटलर। जॉस द बॉस का बल्ला पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जमकर बोला था। वानखेड़े के इस मैदान पर वो ऑलरेडी एक सेंचुरी जड़ चुके हैं। ऐसे में इस बार भी केकेआर के सामने ही कुड बी अ पोटेंशियल थ्रेट। 9 मैचों में अभी तक 566 रन वो बना चुके हैं विद द एवरेज ऑफ 70.75 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 155, यानी कि अगर आप एवरेज और स्ट्राइक रेट को कंबाइन करते हो तो 200 के पार निकल जा रहा है उनका एवरेज स्कोर। ऐसे में बहुत ही खतरनाक है जॉस बटलर एंड ही इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। अब अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के यहां पर बात करें तो जहां सामने वाली टीम ने अति सिंपल रखी है अपनी प्लेइंग 11, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स हर मैच में झोली भर भर के चेंजेस कर रहे हैं और ना सिर्फ वो प्लेयर की अदला बदली कर रहे हैं बल्कि अपने ऑर्डर्स में भी काफी बदलाव कर रहे हैं। और पिछला मैच हारने के बाद श्रेयस अय्यर भी इस बात से ज्यादा खुश नहीं दिखाई दिए थे। उन्होंने खुद बोला कि हम बहुत ही ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग कर रहे हैं और हम किसी भी कॉम्बिनेशन को ठीक से सेटल इन होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। और मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर इज नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ केकेआर। ब्रेंडन मैकलम का वहां काफी ज्यादा रुतबा चलता है, काफी ज्यादा उनकी बात चलती है जिससे श्रेयस अय्यर खुश नहीं है। एक मैच में वो पिछले मैच में खैर आरआर के सामने ही काफी कहासुनी भी थोड़ी सी देखने को हमें मिली थी। तो ऐसे में केकेआर की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो ओपन करते हुए हमें यहां पर देख सकते हैं वेंकटेश अय्यर के साथ एरॉन फिंच, देन श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, बाबा इंद्रजीत, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, उमेश यादव, टिम साउदी एंड हर्षित राणा। एक मैच में आपने अमन खान को खिलाया था पिछले मैच में आरआर के सामने। उनको आपने एक मैच 2 बॉल उन्होंने खेली थी, 1 ओवर डाला था, उसके बाद आपने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया। शिवम मावी को आपने तकरीबन 7.5 करोड़ में खरीदा था, 7 करोड़ 25 या 75 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनको आपने कंसिस्टेंटली के मौके यहां पर नहीं दिए हैं और दूसरे प्लेयर्स के साथ भी आप यही कर रहे हो। अब आप वरुण चक्रवर्ती को बाहर बिठा रहे हो, वेंकटेश अय्यर को आप बिठाना चाहते हो लेकिन अब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो अगर रिटेन प्लेयर आपकी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में दिक्कत थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेटेजी में कोई दिक्कत नहीं है। उनकी प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपन करते हुए हमें दिखाई देंगे देवदत्त पडिक्कल के साथ यहां पर जॉस बटलर, देन संजू सैमसन, डैरल मिचेल, शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल एंड कुलदीप सेन। अब क्या डैरल मिचेल के साथ ही कंटिन्यू करेगी एज अ 4th विदेशी प्लेयर राजस्थान रॉयल्स? यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जिमी नीशम का एक ऑप्शन ऑलरेडी उनके पास बैठा हुआ है, रैसे वंडर डुसेन भी है लेकिन थोड़ी सी बॉलिंग भी मिचेल करते हैं। ऐसे में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अब अगर दोनों ही टीमों से 3 की प्लेयर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स से यहां पर शुरू करते हैं। यहां पर श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण आर गोइंग टू बी द की प्लेयर्स फॉर केकेआर। श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसल से रनों की भी उम्मीद होगी, सुनील नारायण से भी हो सकता है थोड़ी पिन हिटिंग की उम्मीद हो। वहीं रसल और नारायण से इस टीम की गेंदबाजी को भी बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ही ज्यादा दरकार है और श्रेयस अय्यर को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी मैच दर मैच अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के 3 की प्लेयर्स की बात करें तो मेरा मानना है कि जॉस बटलर, कप्तान संजू सैमसन एंड युजवेंद्र चहल आर गोइंग टू बी द की प्लेयर्स। वानखेड़ा का मैदान है, यहां पर यूजी चहल अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, वो छोटे से मैदान में खेलने का अनुभव भी उनको काफी ज्यादा है। संजू सैमसन को थोड़े और ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। कुछ छोटी अच्छी पारियां उन्होंने खेली है बट अभी वो एक विशाल पारी संजू सैमसन की नहीं दिखी है जो हमें हर साल दिखती है। वहीं जॉस बटलर जिस तरीके की फॉर्म में है उनको तो आपने की प्लेयर बनाना ही बनाना है एंड दीज आर माय की प्लेयर्स फॉर बोथ द टीम्स। अब अगर अंत में यहां पर मैं आपको अपना प्रेडिक्शन दूं तो जैसे दोनों टीमों का सफर रहा है और जिस तरीके से दोनों टीमें बिहेव कर रही हैं ऑफ द फील्ड, जो चॉपिंग चेंजिंग और परेशानियां चल रही हैं, तो प्रेडिक्शन देना यहां पर ज्यादा मुश्किल नहीं है। राजस्थान रॉयल्स अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो 170 से 180 के बीच रन बनेंगे। केकेआर अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो 160 से 170 के बीच रन बनेंगे और एंड में राजस्थान रॉयल्स इस मैच को जीतने की एक बड़ी दावेदार है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ
साथ राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की प्लेऑफ की बर्थ तकरीबन यहां पर कंफर्म हो जाएगी और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ बाकी की जो टीमें हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा प्लेऑफ में पहुंचना। केकेआर की उम्मीदें तो तकरीबन क्या पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएंगी समझ लीजिए, क्योंकि फिर वो 16 अंकों पर नहीं पहुंच सकते। ऐसे में टूर्नामेंट के लिहाज से, टूर्नामेंट को जिंदा रखने के लिहाज से केकेआर का जीतना बहुत जरूरी है। अगर केकेआर सिर्फ मैचेस हार रही होती तो एक बार मैं सोचता कि शायद कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पर जीत दर्ज कर सकती, क्योंकि शुरुआत में केकेआर एक आध मैच जब हारी थी उसके बाद केकेआर ने वापसी की थी, लेकिन अब उन्होंने यहां पर अपनी टीम के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि अब उन्हें एक किसी खिलाड़ी से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, ये एक कमाल का गेंदबाजी स्पेल जिसको हम थोड़ी सी मिरेकल या आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस देखते हैं कि जैसे कि युजवेंद्र चहल ने दी थी, या फिर श्रेयस अय्यर कोई बेहतरीन पारी खेल दे, आंद्रे रसल आकर 30 पे 60-70 रन बना दे, इस तरीके की कोई पारी की जरूरत है और वो आना यहां पर काफी मुश्किल दिखाई देता है। बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। आपका प्रेडिक्शन, आपकी एनालिसिस और आपका ओपिनियन क्या कहता है? क्या आखिरकार 5 मैच हारने के बाद केकेआर जीत दर्ज करने में कामयाब होगी या पिछला मैच हारने के बाद राजस्थान रॉयल्स वापसी करेगी? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, सपोर्ट माय वर्क, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ज्वाइन द फैमिली। टेलीग्राम चैनल को जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप अपनी प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।